नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे कैसे एक सच्चे और परफेक्ट ब्रह्मचारी बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ बॉडी वाली चीज नहीं है, बल्कि एक डीप और डिवाइन लाइफस्टाइल है जो हमें सेल्फ कंट्रोल, पीस ऑफ माइंड और भगवान के करीब लाता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मचर्य से कैसे अपनी सोल की एनर्जी को जगा सकते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं और एक प्योर डिवाइन लाइफ जी सकते हैं। ब्रह्मचर्य का रास्ता ये कोई कड़ी तपस्या या दुनिया से दूर जाने का नाम नहीं है। ये तो एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन को पूरी तरह से जीने का तरीका सिखाता है। ये तो जिंदगी को पूरी तरह जीने का तरीका है, जिसमें हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ। ये समझदारी हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। ये समझदारी है अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल की। जब हम अपने मन और इंद्रियों को समझदारी से नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः। इसका मतलब है कि इंद्रियां शक्तिशाली हैं, लेकिन मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। मन सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि पर तस्तु सा, भगवद गीता 3.42। और मन से भी ऊपर है बुद्धि, समझदारी। मतलब इंद्रियां पावरफुल हैं, पर मन उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। और मन से भी ऊपर है बुद्धि, समझदारी। और मन से भी ऊपर है बुद्धि, समझदारी। अगर हमारी बुद्धि एक्टिव रहे तो मन और इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि एक्टिव रहे तो मन और इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। ये कंट्रोल किसी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से आता है। ये कंट्रोल किसी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से आता है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर अपने घोड़ों को कंट्रोल करके गाड़ी सही रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी बुद्धि से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाना है। जैसे एक अच्छा ड्राइवर अपने घोड़ों को कंट्रोल करके गाड़ी सही रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी बुद्धि से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को सही रास्ते पर ले जाना है। यही सेल्फ कंट्रोल ब्रह्मचर्य का पहला स्टेप है। यही सेल्फ कंट्रोल ब्रह्मचर्य का पहला स्टेप है। ये हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से रोकता है और उसे इकट्ठा करके हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाता है। ये हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से रोकता है और उसे इकट्ठा करके हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाता है। ये सेल्फ कंट्रोल हमें न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनाता है। ये सेल्फ कंट्रोल हमें न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनाता है। ये हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना ब्रेवली और पेशेंटली करने की पावर देता है। ये हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स का सामना ब्रेवली और पेशेंटली करने की पावर देता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले खुद को जानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो। इसलिए ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले खुद को जानो, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो और अपनी बुद्धि को जगाओ। और अपनी बुद्धि को जगाओ। याद रखो, आपकी पावर आपके अंदर है, उसे पहचानो और उसे सही जगह यूज करो। याद रखो, आपकी पावर आपके अंदर है, उसे पहचानो और उसे सही जगह यूज करो। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। उसे पहचानो और उसे सही जगह यूज करो। यही संयम और आत्मनियंत्रण का सार है जो हमें भगवद गीता में सिखाया गया है। अब जब हमने सेल्फ कंट्रोल की बात की, तो अगला स्टेप है ध्यान। ध्यान जो हमारे मन और आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान मतलब अपने अंदर देखना, उस एम्प्टीनेस में जाना जहां से सब कुछ शुरू होता है। यह एक जर्नी है जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। यह स्टेटमेंट हमें इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रेरित करता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर बाहरी चीजों में अपनी शक्ति और शांति खोजते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही होती है। हमारी सारी पावर, सारी एनर्जी हमारे अंदर ही है। ध्यान के माध्यम से हम इस इनर पावर को पहचान सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं। ध्यान ही वो तरीका है जिससे हम इस इनर पावर को जगा सकते हैं। यह एक साधना है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि एक सिंपल प्रैक्टिस है जो हमें अपने मन को काम करना सिखाता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो हमारी इनर एनर्जी जागृत होती है। यह एनर्जी हमें क्लैरिटी और फोकस प्रदान करती है।
ये एनर्जी हमें नई हाइट्स तक ले जा सकती है। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। रेगुलर मेडिटेशन से हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, उसे इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं। यह हमें डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन सिखाता है। जैसे फोकस करके आर्चर अपने टारगेट को हिट करता है, वैसे ही ध्यान से हम अपने मन को फोकस करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। ध्यान हमें उस पावर से जोड़ता है जो हमसे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ये पावर हमें न सिर्फ ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में हेल्प करती है, बल्कि लाइफ के हर पार्ट में सक्सेस पाने में भी हेल्प करती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य प्रदान करती है। इसलिए रेगुलरली ध्यान करो, अपने अंदर देखो और उस अनलिमिटेड पावर को फील करो जो आपके अंदर है। यह आपको एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा शरीर को मंदिर बताया है, और जैसे हम मंदिर को क्लीन और प्योर रखते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर को भी क्लीन और प्योर रखना चाहिए। हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सोल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, वैसा ही हमारा माइंड और हमारी थिंकिंग बनती है। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए प्योर और सात्विक खाना बहुत जरूरी है। सात्विक खाना वो होता है जो हमें एनर्जेटिक, लाइट और हैप्पी रखता है। फ्रेश फल, हरी सब्जियां, अनाज, मेवे और दूध, ये सब सात्विक खाने के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें खाने से हमारा माइंड काम रहता है और हमारा फोकस बढ़ता है। दूसरी तरफ तामसिक खाना जैसे नॉनवेज, अंडा, प्याज, लहसुन, अल्कोहल एटसेट्रा हमारे मन को डिस्टर्ब करते हैं और हमारी इंद्रियों को एक्साइट करते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए तामसिक खाना छोड़ना जरूरी है। प्योर और सात्विक खाना खाने से हमारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्थी रहते हैं और हम ब्रह्मचर्य के रास्ते पर स्ट्रांगली आगे बढ़ पाते हैं। याद रखो, हमारा शरीर एक मंदिर है और हमें इसे सिर्फ प्योर चीजों से ही पोषित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का रास्ता ये अकेले चलने का रास्ता नहीं है। ये तो उस परम शक्ति के साथ चलने का रास्ता है जो इस पूरी दुनिया का आधार है। भगवान के प्रति स्ट्रॉन्ग फेथ और डिवोशन ये ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए एक इनविजिबल पावर का काम करती है। जब हम भगवान को याद करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारे मन से नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं और हमारे दिल में प्यार और पीस आता है। रेगुलरली मंत्र जाप और पूजा करना, यह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का एक सिंपल और अच्छा तरीका है। मंत्र जाप से हमारे मन को फोकस मिलता है और हमारी इनर एनर्जी जागृत होती है। जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान को अपने दिल में रखते हैं और उनसे पावर और गाइडेंस मांगते हैं। भगवान की कृपा से हम ब्रह्मचर्य के रास्ते की सभी प्रॉब्लम्स को पार कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में भगवान के प्रति फेथ और डिवोशन रखो। रेगुलरली मंत्र जाप और पूजा करो और भगवान का आशीर्वाद लो। इंसान एक सोशल एनिमल है और हम सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, ये सब हमारी थिंकिंग, हमारे फीलिंग्स और हमारे एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दें, जो हमें इंस्पायर करें और जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारा साथ दें। ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड हों, जो सात्विक लाइफ जीते हों और जो आपको भी उस रास्ते पर चलने के लिए इंकरेज करें। ऐसे माहौल में रहो जहां प्यूरिटी और स्पिरिचुअलिटी हो। अच्छी कंपनी का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। जैसे खुशबूदार फूलों के पास रहने से हम पर भी खुशबू आ जाती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे अंदर भी अच्छे क्वालिटीज डेवलप होते हैं। इसलिए अपने दोस्तों और अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। याद रखो, अच्छी कंपनी हमें ऊपर उठाती है, जबकि बुरी कंपनी हमें नीचे गिरा देती है। अब सवाल यह है, हमें ब्रह्मचर्य क्यों फॉलो करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या लाभ होते हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य हमारे अंदर की बहुत सारी पावर्स को जगाता है। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम सिखाता है। इससे हम न सिर्फ अपने बॉडी को हेल्थी रखते हैं, बल्कि पीस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पाते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है।
कभी सुना है कि संत महात्मा अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से कैसे महान बनाते थे? उनके जीवन में ब्रह्मचर्य का कितना महत्व था? ये सब पॉसिबल है जब हम ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाते हैं। यह हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह श्लोक हमें बताता है कि जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहां विजय और धर्म होता है। भगवद गीता 18.78। मतलब जहां श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहां विक्ट्री और धार्मा मिलता है। यह हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने से हमें सफलता और धर्म की प्राप्ति होती है। जब आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो भगवान की कृपा आपके साथ होगी। यह आपको एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं है, ये एक डिवाइन जर्नी है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत पावर, पीस और हैप्पीनेस आएगी। ये आपको एक संतुलित और सुखी जीवन प्रदान करेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को एक प्योर और डिवाइन रास्ते पर ले जाए। यह हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलेगी। आपका दिन शुभ हो और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद और नमस्ते।